मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और फिजिक्स की पढ़ाई एक खुशनुमा माहौल में कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का जो है डेली मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं, अपनी पूरी ऊर्जा देने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज फिजिक्स लेक्चर 4 मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है आप लोगों को बता रखा है कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आइए उसके आगे आज डिस्कस करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन बताया था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसको पूरा जो है सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को हमने बताया था। ये फार्मूला भी हमने बताया था क्वांटमीकरण में, तो ये इसको सॉल्व कराया था प्रॉपर वे में। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। इसके बाद में जो है ये क्वेश्चन हमने बताया था आप लोगों को, ये भी पूरा हमने सॉल्व कराया था। अब इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि ये जो है ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक आवेशित चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा आवेश की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले लिखिए, उसको समझिए, फिर क्या हमको आंसर देना उसको प्रॉपर वे में समझिए। तो अब इसमें जो है 2000 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2000 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बाहुल्य में है। और पूछा क्या जा रहा है आपसे कि उस पर उपस्थित आवेश कितना होगा और आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन का जो है संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि संख्या को n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल टू 2000 इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क करिए, यानी कि क्यू हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि आवेश हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये आवेश हो गया क्यू। अब इसको जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमने क्वांटमीकरण में बता रखा था कि Q इज इक्वल टू एन ही होता है। देखिए वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर, उसमें बताया गया था आप लोगों को कि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होता है। तो माइनस E का मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस ई टू द पावर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस में होता है भाई, माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस में होता है, माइनस में होता है। तो अब ये जो है अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो टोटल ये 1 की वैल्यू आएगी माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। यही अगर प्रोटॉन होता, धनावेश होता, तो ये किस में होता, प्लस में होता, पॉजिटिव होता। अब वस्तु पर कुल आवेश आप फार्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। एन की वैल्यू क्या दे रखा है इसमें, 2000, तो n के जगह पे क्या रख देंगे, 2000। E की वैल्यू कितनी आपने याद कर रखी है या जानते हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसके जगह पे माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम रख देंगे। अब उसके बाद से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल जो है मल्टीप्लीकेशन है। जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 16 कूलाम। इस प्रकार जो है ये आवेश की मात्रा निकल गई। आवेश कितना है उस पर, तो कितना आवेश है, 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 16 कूलाम। अब देखिए इसके आगे माइनस आया हुआ है, ये शो कर रहा है इसकी प्रकृति को, मीन्स कि ये जो है ऋणावेश है, ऋणावेश को शो कर रहा है, यानी कि आवेश की प्रकृति। अब आप लिखेंगे कि इस प्रकार आवेश की प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई, ऋणावेशित है तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलाम का नियम, यानी कि कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है भाई, कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए जो है नियम दिया, यानी कि दो अगर आवेश हों तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, जिसके लिए उन्होंने एक नियम दिया।
और एक फार्मूला भी दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन ने जो है दो कणों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को दिया, गुरुत्वाकर्षण बल को बताया। किस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन दोनों के बीच में जो है दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ठीक उसी प्रकार कूलाम ने जो है दो आवेशों के बीच बल लगता है, इसकी जानकारी दी। और ये कितना लगता है, किस तरह से लगता है, इसका जो है पूरा नियम दिया। तो इनके अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या कह सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कूलाम साहब ने कहा। अब आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक आवेश है, बिंदु आवेश, और एक आपका ये आवेश है, बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश मतलब छोटा आवेश। छोटा आवेश का मतलब कि बिंदु आवेश का मतलब जो एकदम कम से कम जगह जो है एक्वायर करे, कम से कम जगह घेरे, एक छोटा सा कण जो बिंदु के समान हो। तो यानी कि ये एक बिंदु आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है, दोनों के बीच में कितना बल लगेगा इसी के बारे में कूलाम ने बताया। तो उन्होंने कहा क्या, देखिए ये जो है आकर्षण का भी बल हो सकता है इन दोनों के बीच में, प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है इन दोनों के बीच में। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो मान लीजिए कि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये समान चार्ज हो गए ना, तो ये जो है समान प्रकृति के हो गए, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर ये भी ऋण आवेश है, ये भी ऋण आवेश है, तो क्या होगा, ये भी समान आवेश हो गए, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर ये धनावेश है, ये ऋण आवेश है, तो इनके ये जो है विपरीत चार्ज हो गए, विपरीत आवेश हो गए, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो वह चार्ज कोई भी हो सकता है, समान आवेश भी हो सकता है, दो समान आवेश भी हो सकता है, या दो असमान आवेश भी हो सकता है, दोनों केस में बल लगेगा। तो अब इसी के बारे में बताया कि जो इन दोनों के बीच में बल लगता है वह इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब जो है इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए। अब जो है इसके बाद आइए इसको जो है समझा देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश यहाँ है और एक बिंदु आवेश यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है r है, ये आवेश q1 है और ये आवेश q2 है। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या है, F है। तो अब होगा क्या कि कूलाम ने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F ये प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2 के। समीकरण नंबर 1। और आगे कहा इन्होंने कि यह बल इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बल इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोनों के बीच की दूरी r हो गई, r का स्क्वायर यानी कि वर्ग हो गया, कि ये देखिए 1/r स्क्वायर का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो है आपका ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मिला दिया जाए तो बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और वह कांस्टेंट मान लेते हैं कि स्मॉल k है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि ये जो है कूलाम साहब ने इसको k माना और इसकी वैल्यू दिया, k इज इक्वल टू कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो देखिए
1/4 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वह होती है 9 × 10 का पावर 9, 9 × 10 का पावर 9। अब जो है इसके की वैल्यू होती है 9 × 10 का पावर 9। इसका जो मात्रक होता है यहां पर हम लिख दे रहे हैं, बाकी आगे आपको नोट्स में मिल जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस के की जो वैल्यू होती है 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये याद रखेंगे आप लोग, ये हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर में। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि F की वैल्यू यानी कि कूलम के द्वारा जो है जो बल बताया गया वो आ गया Q1 Q2/r², या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं F = K की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 का पावर 9 इंटू Q1 Q2/r²। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कूलम का नियम जो है कंप्लीट होता है। तो इसका हमने जो है लाइन बाय लाइन इसका नोट्स बना रखा है। आप लोग देखेंगे सेम वैसे ही है जैसा कि हमने आप लोगों को समझाया है। ये भी मेरे द्वारा ही लिखा हुआ है, मेरा खुद का नोट्स है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन इसे जो है ऐसे ही लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ये Q1 Q2/r², ये मॉड से मत घबराइएगा। मॉड का मतलब होता है कि हमेशा प्लस में इसकी वैल्यू होती है। और ये के क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है या नियतांक है, जो भी है आप जो है कह सकते हैं। दोनों स्थिरांक और नियतांक एक ही होता है। अब यहाँ पर जो है ये जो है इसका मान हमने अभी आप लोगों को बताया कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी होता है। एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन वो आगे बताएंगे आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ठीक है, इसका अंकिक मान हमने आप लोगों को बताया ही कि क्या होता है 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। F की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। आप लोग लिख लेंगे इसको, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसका मात्रक भी हम निकाल सकते हैं, इसका मान भी हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.854 × 10 का पावर 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। 8.854 × 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और आप देख सकते हैं के का भी यहाँ हमने जो है लिख रखा है, समझा रखा है कि ये जो है के का अगर मात्रक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। फार्मूला जानते हैं, F = K Q1 Q2/r²। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालें तो K = होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F × r² हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो Q1 × Q2 हो जाएगा। अब इसका मात्रक लिख लेंगे, गुणे r का मात्रक लिख लेंगे। और देखिए कूलम इंटू कूलम, तो टोटल को सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। तो ये रटने की भी आपको जरूरत नहीं है कि के का मात्रक क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमने लिख रखा है, मात्रक भी लिख रखा है। के का मात्रक अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे, निकालने का भी प्रयास करेंगे हमेशा जो है, इसको कंठस्थ किए रहिएगा। बाकी आगे जो है क्या है कि के मतलब जो समानुपातिक स्थिरांक है या नियतांक है, किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर ये क्या करता है, निर्भर करता है जो है। तो यानी कि अब जो है के का मात्रक जो है मात्रक पद्धति पर ये कैसे निर्भर करता है, ये बताना है आप लोगों को। तो आइए, K = होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने बताया इसके पहले, जहां एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो K की वैल्यू जरा देखिए तो
इंटू पाई का भी मान होता है। पाई का मान मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है भाई 8.85 इंटू 10 का पावर 12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है टोटल, इसकी वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10 का पावर 9। अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का मतलब कि ये इसका रिवर्स हो जाता है, इसका रिवर्स ये ऊपर जाएगा। तो अब देखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर, और कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे। तो देखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है मात्रक हो जाता है। इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको सीजीएस पद्धति में अगर बदलें तो ये जो है अक्सर एक नंबर में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है बोर्ड एग्जाम में कि के का जो है सीजीएस पद्धति में जो है वैल्यू कितना होगा इसका। तो देखिए ये तो एमकेएस पद्धति में वैल्यू है ना 9 पॉइंट, ये आप देख सकते हैं कि 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किस में है, ये आपका एमकेएस सिस्टम में है ये वैल्यू, और ये मात्रक भी किसका है एमकेएस सिस्टम का है। तो अब इसको सीजीएस में बदले तो सीजीएस में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ऐसे ही लिख देंगे। और ये 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे 10 का पावर 5 डाइन इंटू मीटर स्क्वायर का मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 गुणे 100 यानी कि 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और पर कूलम स्क्वायर इंटू पर कूलम स्क्वायर का मतलब ये नीचे है बटा में है, तो बटा। अब ये देखिए ये इस स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम यानी कि कूलम तो एमकेएस में होता है आवेश का मात्रक, और सीजीएस सिस्टम में अगर देखें तो इसका जो है मात्रक होता है स्टैट कूलम। तो एक कूलम में 3 इंटू 10 का पावर 9 इसका होल स्क्वायर स्टैट कूलम होता है। ये 3 इंटू 10 का पावर 9 जो है स्टैट कूलम होता है, तो इसका होल स्क्वायर है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि एक कूलम में 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम होता है, तो इसके जगह पे रख देंगे, तो इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जरा इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते जाएंगे तो ये सब ये देखिए कट जाएगा, कट करके ये सब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कट के कितनी आ गई 1 आ गई। अब बाकी अब देखिए जो बच रहा है डाइन, तो डाइन लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, अपान है, अपान में क्या है स्टैट कूलम है, तो यहाँ क्या लिख दिया स्टैट कूलम लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया स्टैट कूलम। यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर होगा स्टैट कूलम का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये जो है ये स्क्वायर है इसका, ठीक है, तो स्टैट कूलम हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम में के का मान 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि सीजीएस पद्धति में के का मान 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और अगर पूरा वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे पास कॉल करके कन्फ्यूजन को दूर करें। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अपने घरों में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स की पढ़ाई हमेशा करते रहिए। धन्यवाद।